श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में के चतुर्थ स्कंध में आज हम 13वें अध्याय में त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय में ध्रुव वंश का वर्णन में राजा अंक का चरित्र का वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, मैत्रेय जी ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी से ने पूछा, हे भगवत प्राण मुनि, हे प्रचेता कौन थे? हे प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे और किसके वंश में पैदा हुए थे, जिनके यज्ञ में नारद ने ध्रुव चरित्र सुनाया था? मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्त शून्य, समदर्शी तथा आत्मस्वरूप में स्थित रहते थे। कुल के बड़े बूढ़े मंत्रियों ने उन्हें मूर्ख और पागल समझ करके उनके छोटे भाई भ्राम के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सरंभोपते चक्र वीर्या सांभ्रमे सुतम। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वार्थित के पुष्पाण और छह पुत्र हुए। पुष्पाण के छह पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनमें वह सबसे छोटे पुत्र व्युष्ट तथा व्युष्ट के चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे चक्षुषा मन हुए। चक्षुषा मन के पूर्व कुत्स, त्रिदुग्न आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से सबसे छोटे पुत्र उल्मुख की भार्या पुष्पकर्णी से अंग सुमना ख्याति कृतु, अंगिरा और गय के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से प्रथम पुत्र अंक की पत्नी सुनीता के बेन को उत्पन्न किया। बेन का अर्थ है बेनयत सीदियत जनान, जो दूसरों को दुख देता है वह बेन है। बेन बड़ा अत्याचारी एवं क्रूर था, जिसकी दुष्टता से तंग आ करके राजा अंक घर छोड़कर चले गए। अंक सदाचारी थे, बेन दुराचारी था। बेन के शासन में प्रजा दुखी हो गई। ऋषियों ने अपने हुंकार से बेन को मार डाला। राज्य में अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने बेन के शव के से दक्षिण बाहु का मंथन किया, जिससे भगवान के अंश राजा पृथ का उत्पन्न हुए। जातो नारायण सेनम पृथुराज्ञम क्षितेश्वरा। विदुर जी ने पुनः पूछा, सदाचारी राजा अंक का पुत्र बेन दुष्ट क्यों हुआ और उसे ऋषियों ने अपनी क्रोधाग्नि में हुंकार से क्यों मार डाला? कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। सूत जी बोले, एक बार राजर्षि अंक ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवाती ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवताओं ने अपना भाग ग्रहण नहीं किया। राजा ने यज्ञ के आचार्य से पूछा, हे भगवान, आप ही विचार कर इसका कारण बताएं। यज्ञाचार्य ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण आपको पुत्र नहीं हुआ। पहले पुत्रेष्ठ यज्ञ कर पुत्रवान होकर यज्ञ करें, तब देवता भाग ग्रहण करेंगे। ऋतुज्ञों ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। आहुत डालते ही यज्ञ में से एक पुरुष, जो वस्त्र आभूषणों से सुशोभित थे, प्रकट हुए। वह स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए थे। हृदयेन पात्रेण सिद्ध्यम आदाय पायसम। उस यज्ञ पात्र की खीर को ऋतुज्ञों की आज्ञा से राजा अंक ने अपनी पत्नी सुनीता को दिया।
जिससे वह गर्भवती हो गई। उसके बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। बेन में नाना मृत्यु के संस्कार थे, इसलिए वह क्रूर प्रकृति का हुआ। बेन बाल्यावस्था से ही क्रूर स्वभाव का था। वन में जाकर दीन दुखियों को सताता था, बच्चों को मारता था। उसकी मुखाकृत भयानक थी। राजा अंक उसके अत्याचारों से दुखी हो गए। वह आधी रात के समय से ही अपनी पत्नी सुनीता को सोती हुई छोड़कर घर से चले गए। हित्वागतो बेन शुभम प्राप्ताम। प्रातः काल होने पर मंत्रियों ने राजा को बहुत ढूंढा, पर कुछ भी पता नहीं चला। तब राज्य के मंत्रियों ने ऋषियों को इसकी सूचना की और उनसे निवेदन किया। तात्विक विवेचन यह है कि ये कथाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणाप्रद हैं। हमें जो है इस प्रकार की गलती नहीं करना चाहिए या समाज में अच्छे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की कथाओं से हमको प्रेरणा मिलता है। जैसे खेत में अनाज बोने से गेहूं और भूसा दोनों प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की ओर चलने पर यहाँ भी सुख और समृद्धि पूर्ण जीवन प्राप्त होने के साथ साथ सद्गत भी हो जाती है। जो स्थिर नहीं रहता वह धन द्रव्य है। जब वही अर्थ भगवत संबंधी होता है तो अर्थ भी भगवान से मिला देता है। अर्थ का भाव है इति अर्थिम इति अर्थः। अध्यात्म मार्ग में चलने पर पहले जीवन कष्टमय होता है, समाज भी अपमानित करता है, बाद में उसका जीवन सुखमय हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यतग्रे विषम्यो परिमाण अमृतोपयम। गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक का सूक्त है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का त्रयोदश माने 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अथ चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय अत्याचारी बेन का ऋषियों द्वारा वध और उससे निषाद की उत्पत्ति। कैसे अत्याचारी बेन की ऋषियों द्वारा हत्या होती है और फिर उससे जो है निषाद की उत्पत्ति होती है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, सभी लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने राजा के अभाव में बेन को ही राज की गद्दी पर बैठाया। फिर भी प्रजा ने बेन के कार्यकलापों से उससे राजा बनाना नहीं चाहती थी। बेन बड़ा कठोर निर्मम शासक था। जब वह सिंहासन पर बैठ गया तो उसके डर से चोर डाकू तुरंत चूहे के समान बिल में छिप गए। सिंहासन पर बैठते उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी पूजा पाठ हवन आदि नहीं करे। सभी ऋषियों को अपार दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। ऋषियों ने विचार किया कि एक बार बेन को चलकर समझाना चाहिए। यदि वह हमारी बात को अस्वीकार करेंगे तो हम उन्हें तपोबल के तेज से उसको भस्म कर देंगे। ऐसा निश्चय कर सब मुनि एकत्रित होकर के राजा बेन के पास गए और उनसे बोले, हे राजन, राजा को मन वाणी शरीर से धर्म का आचरण करना चाहिए, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रजा को पुत्र के समान मानना चाहिए और प्रजा के सभी प्रकार के हितों का कार्य करना चाहिए, उससे स्वर्गात की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके द्वारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म से ही राजा का कल्याण होता है और प्रजा भी सुखी रहती है। भगवान विष्णु धर्म से ही प्रसन्न होते हैं। यतो धर्मम स्थितो जया। शास्त्रों के अनुसार जहाँ धर्म होता है वहीं जय और विजय होती है। इसलिए आप धर्म के विरुद्ध ऐसी घोषणा ना करें। आपके तथा
प्रजा के कल्याण के लिए हम लोग ही आपके पास आए हुए हैं। हे राजन, धर्माचरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म नष्ट होने से राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। यद्यपि हितैषी ऋषियों की बात उचित थी, किंतु दुष्ट हृदय पर सत्पुरुषों के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। जैसे समाज में कुछ क्रूर दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते नहीं हैं, ये सब तो प्रकृति है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण सभी ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का बखान करते हैं। और इन लोगों को पता नहीं कैसे चलता कि हम ईश्वर को ही नहीं मानते। अगर वे ईश्वर को नहीं मानते भैया, तो ये सृष्टि कैसे चल रही है? 4 परिवार चलाने के लिए, और उसमें एक मुखिया को कितनी बड़ी कष्ट झेलना पड़ता है, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। घर बनवाए तो भोजन नहीं, भोजन है तो मकान की व्यवस्था नहीं, इस प्रकार से समाज में वह परेशान रहता है। तो यह सृष्टि कैसे चल रही है? आकाश पाताल और मृत्युलोक, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे एक ऐसे विराजमान हैं, हमारे समझ में नहीं आता कि अगर ईश्वर नहीं है तो हम घर बनवाते हैं 10 50 100 साल में समाप्त हो जाता है। और ये पता नहीं अनादिकाल से कैसे टिका हुआ है। कोई तो भाई यह ना भगवान को समझो तो कोई ऐसा शक्ति समझो जो आपके हमारे सबके है, और जो हम लोगों का मार्ग अनुसरण करता है। जो अनुसरण करता है वही ईश्वर है, वही ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। तो कम से कम हम भगवान को तो माने। यज्ञ, पहले यज्ञ अनुष्ठान होते थे, और उससे जो है देवताओं को पूजा पाठ, धर्म, यज्ञ से, हवन कुंड से अग्नि के द्वारा उनको हवि प्रदान होती थी, उन शक्ति उनके अंदर आती थी, तो हमको समय समय पर अनेक प्रकार के जो है सुख सुविधाएं प्रदान करते थे। आज तो भगवान को मानने के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं, और जो भगवान को मानते भी हैं उनको लोग पागल कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। तरह तरह के समाज दूषित होता जा रहा है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। तो यद्यप जो ऋषि मुनि राजा बेन को समझा रहे हैं, इसी प्रकार से वह भी तो उचित था समाज के लिए और राजा के लिए, लेकिन दुष्ट हृदय पर सत्पुरुषों के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। ज़्यादा बोलेंगे, कहीं महाराज ज़्यादा बोलोगा तो वहाँ फिर ठीक है न होए, अब तो ही न रहिए भाई यही दुनिया में भैया हो। हमार काम है एक बार समझावे के, समझ ले तो ठीक बा, और न समझ पावा तो कौनो बात ही नहीं आया। हम विधातो तो है नहीं, जा भगवान के जौन हमारे अंदर कुछ गुण बा वक़्त हम जरूर बताओ। माना खोए तो माना, न माना खोए तो जिन में आना। एक और आपन तू बैठा रहा अच्छी बात है कि उस तो माना न प्रकृति माना, कुछ तो माना। अगर माता तो माता सर्व से बड़ी होती है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। जितने भी तीर्थ स्थान हैं सबसे बड़ी माता होती है। मनुस्मृत का श्लोक है। और जितने भी देवता हैं सबसे बड़े पिता हैं। माता के गर्भ से 9 महीने गर्भ में रहने पर बच्चा जन्म लेता है। माता को तो सब जानते हैं, लेकिन पिता कौन है? जिसको माता बता देती है कि यही आपके पिता हैं, और उसको हम मान लेते हैं, और उसी के अनुसार हम ईश्वर को भी गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे गुरु जिस रास्ते को बता देता है कि ये इस मार्ग पर चलने पर आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है और आपका निश्चित ही मोक्ष होगा। और इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, और सारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि गुरु के शरण में नहीं गए तो जीवन धिक्कार होता है, और फिर जीवन में तीनों लोकों में उसे कहीं स्थान भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं,
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरित बखानी। दूसरी बात यह है कि समझने वाला यदि न समझना चाहे तो समझाने वाला समर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र को समझाते समझाते परेशान हो गए और युद्ध टालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था, तो अंत में हुई है वही जो राम रुचि राखा, सो कर दरक बढ़ा वही शाखा। यही प्रकार से जब विधाता उनकर बुद्धिन भ्रष्ट कई दीन हैं, तब फिर काव होए वाला आए। रावण कंसाद के भी दृष्टांत इसी प्रकार मिलते हैं। ऐसे सुनकर बेन ने कहा, बलि सांबतम युवम वायधमरे धर्मानिना ए वृत्तितम पतिम हित्वा जारम पतुम पाशते। ऋषियों के बात धर्म युक्त थे, परंतु बेन ने ऋषियों को फटकारते हुए कहा, अरे मूर्खों, मेरी रोटी खाते हो और दूसरे ईश्वर की कल्पना कर प्रशंसा करते हो। मेरे सिवाय कौन ऐसा ईश्वर है जो आहुति लेगा। बलिम चामहम हरतम मंत्योन्यो को भूकंपमान। बेन ने ऋषियों से कहा, तुम अधर्म को ही धर्म मान बैठे हो, अपने स्वामी को छोड़कर जारपत की उपासना करते हो। राजा के शरीर में समस्त लोकपाल निवास करते हैं। राजा को सर्वदेवमय कहा गया है। देहे भवन्ति निपिते सर्वदेवमयो नृपा। बेन ने जब ऋषियों को अपमानजनक शब्द बोले तो वह बड़े क्रोधित होकर बोले। उनकी आंखें लाल हो गई और शरीर कांपने लगा। हन्त्यातम हन्त्यामेशं पापम प्रकृति दारुणम जीवक्तम वदासासु कुरुते भस्म साध ध्रुवम। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, स्वभाव से ही दुष्ट पापी है, इसको मार डालो। वह जीवित नहीं रह गया, जीवित रह गया तो कुछ दिनों में ही सारा संसार अवश्य भस्म कर डालेगा। इस प्रकार ऋषियों ने अपने छुपे हुए क्रोध को प्रकट कर दिया और उसे मारने का निश्चय कर लिया। किसी चाहे राजा हो या रंक हो, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तभी ही निश्चय संसार का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जब इस धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ गया और साधु सज्जनों का रहना, चलना फिरना, उठना बैठना दुर्लभ हो गया, धर्म विलुप्त हो रहा था, तो उस समय आकर के राक्षसों का वध करके पुनः जो है धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम आभूत्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर वहाँ अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन रणधीरा। बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं कि जब जब दुष्टों का अत्याचार पृथ्वी पर पड़ता है तो भगवान अनेक रूपों में अवतरित होकर के दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए। यदि मांगना है तो चार भुजा वालों से मांगना, जो कभी कुछ लेते नहीं है बल्कि वो देते हैं, और दो भुजा वाले तो लगभग सब लेते हैं, कोई किसी को देता नहीं। अगर कोई ये समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है
तो उसको और समाज में प्रताड़ित करते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं। आज का समाज इतना सुंदर हमारा गड़बड़ होता जा रहा है। और हुंकार से ही उसका काम, राजा बेन ऋषियों ने कहा इसको मारना ही उचित होगा, तो केवल हुंकार से ही बेन का काम तमाम कर दिया। वह सिंहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। बेन के मरने के बाद सभी ऋषि अपने अपने स्थानों पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने उसके शव को तेल की कढ़ाई में डाल दिया और उसकी रक्षा करने लगी। एक दिन मुनिगण सरस्वती नदी में स्नान कर हवन के निवृत्त से हर चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनको अनेक प्रकार के उपद्रव दिखाई दिए। चोर डकैत जनता को लूटने लगे। जनता को दुखी देख ऋषि एकत्रित होकर राजभवन गए। वहां उन्होंने अराजकता को समाप्त करने के लिए बेन की जांघ का मंथन किया। उसमें से एक बौना पुरुष निकला। उसका रंग काला था। वह अत्यंत कुरूप और कांतिहीन था। उसकी भुजाएं छोटी थी, ठोड़ी लंबे और छोटे, चपटी नाक, कान, आंखें लाल थी। उसने ऋषियों से कहा, निशीत बैठ जाओ। वह निषाद हो गया। इसके वंशज नैषाद कहलाए। पहाड़ों पर उनका निवास हो गया। उन उनसे जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया और इसके वंशज लूटपाट में निरत रहते हैं। इस निषाद ने आगे जाकर के पृथ्वी की बड़ी सहायता की। नित्यम देवरास्तम चा निषादस्तो भवत। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।